ना हमेशा याद रखना, आप जब सिंगापुर आओ या किसी भी देश आओ, कहीं भी होटल या रेस्टोरेंट में कुछ खाने आओ या कुछ भी, प्रॉपरली ना बिल चेक करना अपना 2-3 बार चेक करना। बिकॉज कभी कभी ना कोई रेस्टोरेंट अपने हिसाब से टिप लगा देता है एंड देन यू आर गॉन। फिर आप ढूंढते रह जाओगे उस रेस्टोरेंट को, अगर वो याद नहीं रहेगा। लकीली मैंने ब्लॉग किया था, हमारे साथ अभी ऐसे हुआ, हम किसी के साथ गए थे, किसी से मिलने गए थे, सो जिनसे हम मिलने गए थे वी पेड द बिल, ओके। एंड बिकॉज हमारे कंपनी अकाउंट में सारे पैसे का हिसाब रहता है एंड हम सब पैसे जोड़ते हैं, तो एट दैट पॉइंट इन टाइम हमने ये चेक किया कि हमारा एक्स्ट्रा पेमेंट था, मतलब एक्स्ट्रा डॉलर्स हमें चार्ज किए गए थे। सो लकीली वी हमारे जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने बोला क्विकली कॉल करो और उनको बोलो रिफंड के लिए, बिकॉज दे कैन नॉट से नो। इफ़ दे से नो देन दे आर इन ट्रैप, ओके। सो वो मना नहीं कर सकते। एंड पहले तो रेस्टोरेंट वाला थोड़ा सा हमसे रूड था, उसने बहुत रूड बात किया। उसके बाद जब उसको पता नहीं था कि हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है यहाँ के, तो जब हमने बोला कि हम कंप्लेन करेंगे, ही वॉज वेरी पोलाइट एंड उसने बोला कि पे नाउ से मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा। बट देन क्योंकि हम वहाँ पे वापस जा नहीं सकते, वहाँ वापस जाने के लिए 2-2.5 हज़ार खर्च करके जाओ, 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार रुपये के लिए, सो इट डजंट मेक सेंस। सो आप पहले ही जब भी कहीं पे भी जाओ, किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ, सारे रेस्टोरेंट ऐसे नहीं होंगे। अनफॉर्चुनेटली ये जो रेस्टोरेंट था ये इंडियन था, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और उस बंदे ने ना मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी से पहले बात करी एंड लेटर ही वॉज वेरी गुड टू मी। जब उसको पता चला कि हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है, हम बिज़नेस वीज़ा पे आए, हम किसी के वीज़ा पे हम, मतलब सॉरी किसी के वीज़ा पे नहीं, किसी के रिकमेंडेशन पे हम आए हैं, तब ही वॉज लाइक पोलाइट। बट देन ये चीज़ आप याद रखना, आप टूरिस्ट हो तो भी फर्म रहना कि भाई मुझे मेरे पैसे चाहिए वरना आई डू अ पुलिस कंप्लेन, है ना। अगर ऐसे कुछ होता नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी ऐसे नहीं होना चाहिए, बट अगर कभी हुआ लाइफ में तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना, यू शुड ऑलवेज गो टू अ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, कंप्लेन, देन दिल गाइड यू एंड दिल हेल्प यू। Finally we are here in Universal Studio. चलो guys, यहाँ पे आना, इट इज वर्थ। एंड नाउ वी आर एंटरिंग यूनिवर्सल, यू विल बी सुपर एक्साइटेड टू सी दिस ब्यूटीफुल थिंग। एंड आप देखोगे तो आप पागल हो जाओगे, सच्ची में वर्थ है। आ जाओ। So guys, finally we are entering inside the Universal Studio. Yeah! ये हमारे साथ बहुत लोग हैं, बट देन हम अपने अपने में घूम रहे हैं, हमें मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के साथ घूमना, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। फाइनली वी आर एंटरिंग एंड you see this? मुझे पता नहीं एंट्री कहाँ से, दिस इज एग्जिट एंड दिस इज द एंट्री गाइस। गलत, इतने एक्साइटमेंट में ना गलत गेट से आ गए। नाउ हाय, नाउ वी आर एंटरिंग इनसाइड। वेयर आर यू? दिस इज हाउ वी एंटर, हियर वी गो एंड दैट्स द गेट। super duper excited. Hi guys, welcome to my channel Travel Madras. मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है because we are here in Universal Studio. That's gonna be a real fun this time. मुझे गाइस बचपन से, मतलब सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, मुझे तब से यूनिवर्सल आना था। स्टाइल मतलब जब से मैं समझ पाई हूँ इस वर्ल्ड को, दुनिया को, जब से मैं देखती थी, आई ऑलवेज वांटेड टू कम टू यूनिवर्सल एंड दिस टाइम फाइनली वी आर हियर इन यूनिवर्सल स्टूडियो एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ रियल फन गाइस। मैं आपको पूरा यूनिवर्सल स्टूडियो बताऊँगी एंड इसका एक अलग से ब्लॉग आएगा। सो गाइस, यूनिवर्सल स्टूडियो का पर पर्सन $81 के करीब लगता है।
it is good if you book your this thing, what do you say, tickets online. बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा अगर आप ऑनलाइन बुक करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, बिकॉज यहाँ पे आपके फिर लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली टिकट स्कैन करो और अंदर एंट्री करो. सो इट इज़ गुड इफ़ यू आर बुकिंग इट ऑनलाइन. मेक श्योर दैट यू बुक इट ऑनलाइन ओनली एंड यहाँ पे आके डायरेक्टली स्कैन इट एंड एंटर, वरना आपको बहुत बड़ी लाइन में खड़े रहना पड़ेगा और टिकट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो भी नहीं पता. तो इट इज़ गुड इफ़ यू आर बुकिंग इट ऑनलाइन. एंड ऑनलाइन मैं यहाँ पे एक लिंक भेज दूँगी आपको कि यूनिवर्सल स्टूडियो का ऑनलाइन कहाँ से बुक कर सकते हैं. यू बुक इट एंड यू विल गेट अ टिकट विच यू हैव टू स्कैन योर. 오늘은 하늘이 아주 파래. 나의 앞에 있는 네 모습도 눈부시기만 해. 세상은 따뜻해. 나의 곁에 있는 너로 변하지 않는 네 모습으로 난 늘 행복해. 우리 같이 한 시간들 때론 힘든 적도 있어. 그래도 우린 늘 웃어주고 이해했잖아. 때론 오해하고 서로 미워한 적도 있지만 시간은 또 우릴 기다려주고 지켜줬잖아. 내게 너의 존재는 एक एक अट्रैक्शन के अंदर एंट्री कर रहे हैं. आई डोंट नो हाउ इट इज गोइंग. मेरी तो फट रही है गाइस, सच में मेरी बहुत फट रही है. मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है ऐसे सारे अट्रैक्शंस में एंटर करूँ. देखते क्या होता है. मैं नो आइडिया वैसे जाने वाली हूँ कि नहीं. बहुत रश है, मैंने नहीं जाना इसमें, छोड़ दो. allow visitor being downstage. Parents with young children. 맞춰진 걸까? 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸. 우리 오늘은 또 어떻게 지낼까? 너를 바라만 보고 गाइस अपने ना गीले कपड़े ज़रूर लेकर आना, बिकॉज
यहाँ पे ना जो वाटर स्पोर्ट्स एंड ऑल होंगे ना, उसमें आपको गीले कपड़े लगेंगे। यहाँ पे पॉन्चोस एंड ऑल मिलते हैं, बट देन वो $5 के होते हैं। $5 मतलब पकड़ लो 300 रुपये के होते हैं। वो भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको गीले कपड़े नहीं लेकर आना है। बट देन आई सजेस्ट यू कि गीले कपड़े लेकर आना, सो दैट यू कैन एंजॉय ऑल द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। और पूरा एक दिन रखना यूनिवर्सल के लिए, मतलब प्रॉपर एंजॉय। अगर आपको यूनिवर्सल प्रॉपर देखना है तो एक दिन पूरा चाहिए। ऐसे ना रियली लग रहा है लाइक यू आर रियली इन द न्यूयॉर्क सिटी, ऐसे वाला ही फील आता है। एंड बहुत सारे राइड्स हैं, सभी राइड्स आप नहीं एंजॉय करोगे तो भी चलेगा, बट जितना करना है उतना कर सकते हो। काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस। डू कम एंड ट्राई इट एंड यू आर गोना बी एक्साइटेड फॉर श्योर। 먹고 싶었던 명동 길거리 음식 내일 그걸 먹으러 가볼까 너와 마주 앉은 지금이 난 좋아 너의 마음도 알 것 같아 모두가 너의 눈만 바라봐도 내 마음을 들킬 것 같아 भाई 500 रुपए का पॉपकॉर्न खा रही हूँ मैं। सब महंगा है यार सिंगापुर में। अपना इंडिया सच में बेस्ट है, बट चलो क्या कर सकते हैं, ले ही लिया है। 500 का पॉपकॉर्न, ये देखो कितना छोटा सा है यार। सो गाइस, जो ऑर्काड स्ट्रीट है, लिटिल इंडिया स्ट्रीट है, चाइना मार्केट है, देन बगी स्ट्रीट है, ये सारे स्ट्रीट में पानी के बॉटल्स आप लोगों को ना सस्ते मिलेंगे। सो अगर आप सिंगापुर आते हो 7-Eleven या फिर जो बड़े सुपरमार्केट है ना, जैसे कि ये देखो, ये यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, ये है 7-Eleven। ओके, यहाँ से प्लीज़ मत लेना बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। एंड आपको $1 में 80 सेंट्स में पानी के बॉटल लिटिल इंडिया, बग्गी स्ट्रीट, चाइना टाउन मार्केट, ऑर्काड रोड पे जो हॉकर स्ट्रीट है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सो यू गो देयर एंड एक्सप्लोर, यू विल गेट अमेजिंग पानी का बॉटल। अमेजिंग क्या, पानी पानी होता है। यू विल गेट पानी का बॉटल एट अ लेसर प्राइस। सो मैं ना आपको बहुत ही ऑनेस्ट वाला रिव्यू दूंगी। अगर आप सिंगापुर वर्क पर्पस या घूमने के पर्पस पे आते हो, एंड अगर आपको एक्सप्लोर करना है प्रॉपर, और अगर आपको ऐसा लगा, मतलब ऐसे फील करना है कि आप इंडिया के बाहर हो, तो लिटिल इंडिया ये सब साइड मत जाना। मतलब यहाँ पे आपको फील आएगा कि आप इंडिया में हो, सिर्फ खाना खाने जाना वहाँ पे। एंड अगर आप इंडियन फूड के अलावा कुछ दूसरा फूड एक्सप्लोर करना चाहते हो, देन देयर आर मैनी थिंग्स लाइक चाइना स्ट्रीट एंड यू नो, जैसे मैं पहले के ब्लॉग में भी मैंने आपको बताया था कि कहाँ कहाँ आप खा सकते हो। सो देयर आर मैनी ऑप्शंस जहाँ पे आप डिफरेंट फूड एक्सप्लोर कर सकते हो। बट ये देखो, ये जगह देखो कितनी प्यारी है। वेट आई विल शो यू द एंटायर व्यू। सो ये रास्ता देखो गाइस, कितना प्यारा लग रहा है। आई एम लविंग दिस व्यू, आई एम एंजॉइंग इट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम भी मस्त है बिकॉज इट्स अ ट्रॉपिकल वेदर ना, तो मौसम बहुत अनप्रेडिक्टेबल होगा। टर्न राइट। बोल रही हूँ आपको, अनप्रेडिक्टेबल बारिश दिख रहा है अचानक से, फॉर नो रीजन।
So guys, this angel, she is helping us with the roads. How sweet ना, हमें कोई ना कोई मिल ही जाता है किसी ना किसी बोलते ना रूप से to help us. So thanks to this girl, this lady. हम लोग को बहुत लैंग्वेज वेरियर है तो उसको उनको समझ नहीं आ रहा था हम क्या बोल रहे थे, बट उन्होंने बोला कि आप मुझे समझ आ गया कि कहाँ जाना है तो आप मेरे साथ आ जाओ. ऐसे टूटे फूटे लैंग्वेज में उन्होंने बोल दिया. So now we are going behind it. चलते चलते भूख के कारण आ गए हैं टैंगलिन मॉल इंडियन फूड खाने. लेट्स सी क्या होता है एंड हाउ दिस मॉल इज एग्जैक्टली ऑल अबाउट. अरे यहाँ पे ना आपको मॉल के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, पता है. सब मॉल मॉल मॉल, टैंक प्लाजा, ये प्लाजा, वो प्लाजा, फ्रेश फ्रूट जूस, ये देखो हर जगह इतने मॉल्स बने हैं ना गाइस. यहाँ पे आपको लगेगा कि ये हो क्या रहा है. देखो रॉलेक्स, सारे ब्रांड्स, सारे एक्सपेंसिव ब्रांड्स हो गए, जो भी हो गए सब कुछ. देखो टिफनी एंड को सामने दिखेगा आपको. सब कुछ यहाँ पे, मतलब क्या पता इनको क्या मज़ा आता है मॉल्स बनाने में. मतलब हमारे इंडिया में अगर समझो, मुंबई में समझो 5-6 मॉल्स है तो यहाँ पे 150-200 के ऊपर मॉल्स है गाइस. छोटे छोटे बड़े बड़े मिला के मॉल्स ही मॉल्स है. ऐसी बात है. और एक मॉल लोगों को एक चीज़ बतानी है. सो बेसिकली क्या हो गया, हमें एक ना मलेशियन नहीं सिंगापुर वाला ही ड्राइवर मिला, मतलब टैक्सी ड्राइवर. सो बेसिकली हमें एक जगह पे मीटिंग के लिए जाना था, किसी से मिलने जाना था. सो वो जो डिस्टेंस था वो बहुत ज़्यादा था और हमें गाड़ी मतलब उबर का इतना, मतलब ग्रैब उबर बोल रही मैं, ट्रेन वेन का इतना ज़्यादा पता नहीं है एंड मेट्रोज़ का इतना पता नहीं. तो हमने सोचा जाने दो, पैसे खर्च हो रहे, बट किसी से मिलने, मतलब क्लाइंट था हमारा जिससे हम मिलने. सो गाइस क्या हो गया पता है, वहाँ पे वो जो सिंगापुर वाला बंदा है ना, उससे हमने नॉर्मली ऐसे ही बात करना स्टार्ट किया. तो वो इतना शाना बंदा, मैंने उसको बोला कि यहाँ पे बहुत अच्छे होटल्स है. मतलब मैं तारीफ़ कर रही थी इस कंट्री की, क्योंकि अपन इंडियंस होते हैं ना, हम लोग सबकी तारीफ़ करते हैं, हम लोग को सब कुछ अच्छा लगता है. आप बिलीव नहीं करोगे, उस बंदे ने इतना सब बोलने के बाद वो बंदा पता है क्या बोलता है, तुम्हारे जो 5 स्टार होटल्स रहते हैं ना वो यहाँ के 5 स्टार होटल्स के कुछ बराबर नहीं है. मैं अकेली थी, नहीं तो हम, अगर मेरे साथ कोई होता ना तो भी हम कुछ नहीं कर पाते वैसे, बिकॉज दूसरे पराए देश में हम कुछ ज़्यादा बात नहीं कर सकते किसी से. बट आप सोचो, लुक एट द ऑडेसिटी, ही इज टॉकिंग अबाउट आवर कंट्री. मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने बोला भाई हमारी कंट्री, मन में बोला मैंने कि हमारी जो कंट्री है इट इज़ नोन फॉर हॉस्पिटैलिटी. आप ताज, ITC, वीला, बड़े बड़े हॉस्पिटैलिटी होटल्स में जाओ तब आपको पता चलेगा कि क्या हॉस्पिटैलिटी होती है. तो मुझे बड़ा गुस्सा आया. बोलते तुम्हारा तो इतना कुछ होता नहीं होगा ना वहाँ पे, मतलब जितना हमारा होता है इतना तो होता नहीं. मैंने बोला भाई, तो भी मैंने उसको काउंटर क्वेश्चन किया. मैंने बोला नो वी आर नोन फॉर हॉस्पिटैलिटी. फिर भी बोलते कि नहीं, मतलब क्या हमारी कंट्री ही सबसे मतलब हॉस्पिटैलिटी में आगे है और बहुत सारे होटल्स हैं जो आपके मुकाबले कुछ भी नहीं है. मैंने बोला हो सकता है, बट हमारी जो कंट्री है, हमारा जो देश है, दैट इज़ नोन फॉर हॉस्पिटैलिटी. सो ये बात मुझे बहुत बुरी लगी. बट देन आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, किसी पराए देश में आके किसी के साथ बहस नहीं करना होता है. और अपने तक रखो, जो भी अपना व्यूज़ है वो अपने तक रखो. हम लोग मतलब क्या ही हम लोग को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं. 1, 2 या 3 लोगों की वजह से ना पूरा इंडिया का नाम ही खराब होता है. तो प्लीज़ गाइस एक रिक्वेस्ट है, इंडिया से कोई यहाँ पे कंट्री में आता है ना तो ये कोशिश करो कि हम हमारी कंट्री को ऊपर दिखाएं, ना कि हमारी कंट्री के बारे में कुछ गलत बात करें या फिर अपना बिहेवियर अच्छा रखे लोगों के प्रति, सो दैट लोग, हमारे जो आगे की जनरेशन भी आएगी ना तो उनको भी बोलेंगे कि यार इंडिया क्या देश है, इंडिया के लोग कितने ब्यूटीफुल है. प्लीज़ गाइस ये देखो यहाँ पे और एक मॉल, यहाँ पे ये हिल्टन होटल है, इसके सामने ये पुलमैन होटल है, उसके नीचे मॉल है. सबसे पहले जब भी आती हूँ मैं सबसे पहले घुसती हूँ H&M में, बिकॉज मुझे H&M बड़ा पसंद. ये हमने लिया था ऐसे कोकोनट वाटर. इस टाइम में ना हर एक
छोटे से छोटा ब्लॉग डाल रही हूँ सो दैट आपको एक आइडिया आ जाए कि वो एक पर्टिकुलर कंट्री कितनी महंगी है और कितना पैसा हम लोग को लेके चलना है। जैसे कि ये कोकोनट वाटर 222 रुपये का है कैंड। अगर आप नॉर्मल कोकोनट वाटर लेते हो कहीं पे भी लिटिल इंडिया से $2 $3 के मिल ही जाते हैं। ये कैंड है, 500 ml है और 222 रुपया, मतलब $3.70 सिंगापुर डॉलर्स अप्रॉक्सीमेटली है। तो आप अपना उसके हिसाब से बजट बना के चल सकते हो। This is Fort Canning. This is where we exactly are. Can you see the cute little dogs? They are so cute. I guess they are not. This is the fort, I guess. Oh, this is the tunnel. So, इसको बोलते हैं सैडी और टनल। इस टनल से हम अंदर जाएंगे। यहाँ पे इतने सेक्सी और ब्यूटीफुल फोटोज आएंगे। थोड़ा सा डरावना टाइप्स लगेगा बट ये सुरंग हुआ करता था पुराने ज़माने में, हिस्टोरिकल कल्चर में। दे से दैट यहाँ पे चाइनीज़ भी रहकर गए हैं और ब्रिटिशर्स ने भी अपना बहुत ही ज़्यादा खौफ जमा के रखा है, यहाँ पे रखा था। जैसे इंडियंस की बैंड बजा के रखी थी ब्रिटिशर्स ने, उसी तरीके से सिंगापुर में भी बैंड बजा के रखी थी। ब्रिटिशर्स थे ही ऐसे शायद से। सब गाइस देखो मेरा टैन, सच्ची में मैं इतनी टैन हुई हूँ ना, मैं सोच नहीं सब में, पता नहीं मैं इतनी जल्दी टैन कैसे होती हूँ। इतना मेलानिन प्रोडक्शन मेरे में कहाँ से आता है, थोड़ी सी भी धूप। सो गाइस अभी ना हम जा रहे हैं फ्यूचर लाइक आर्ट एंड साइंस म्यूजियम देखने के लिए, विच इज़ वेरी वेरी नियर टू मर्लाइन। तो मर्लाइन भी देखेंगे हम सुबह के टाइम में, और आर्ट एंड साइंस म्यूजियम भी देखेंगे। आई एम सो एक्साइटेड टू सी दैट एंड लेट्स सी how exactly it is. I've never been to Singapore's Art and Science Museum, so super excited to see something new. So guys, I'm gonna show you Art and Science Museum कैसे दिखता है exactly. अभी फाइनली मैं थोड़ी फ्रेश हो गई हूँ तो थोड़ा सा मेरा फेस भी अच्छा लग रहा है। टैन तो है ही, मी एंड माई टैन स्टोरी, ये तो कभी नहीं जाएगा। बट देन येस आई विल शो यू आर्ट एंड साइंस म्यूजियम एंड यहाँ पे $20 का एंट्री है। बट देन आई विल बी वेरी श्योर आफ्टर आई टेक द टिकट्स, एंड मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी how much did it costed me, so stay tuned. So we are finally getting in and the per person pass price is $30 per person, right? If I'm not wrong, it is $30. Good. This is where the fun begins. Reminder, photo okay, no flash, and be careful of dark corners inside. No Thank you. flash, but Yeah. photos okay. Of course. Thank you. Guys, this is Kampong Glam and ये जो स्ट्रीट है this is invented in 1927, जिसे लिटिल इंडिया है, चाइना टाउन है। इससे पहले जो हम लोग गए थे, वैसे ये कैंपंग ग्लैम है जो अरब स्ट्रीट्स एंड ऑल सब यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ पे बैंकॉक के मार्केट्स है छोटे छोटे। इसी के पास में बग्गी स्ट्रीट भी है जहाँ पे हम इसके बाद जाएंगे। सो दिस इज द स्ट्रीट, द अरब स्ट्रीट, और यहाँ से हम जाएंगे, ओह यस, दिस इज द सुल्ताना मॉस्क। दिस इज यहाँ पे यू गेट ऑल ब्यूटिफुल स्टफ। This is
सुल्ताना मॉस्क जिसके बारे में मैं बात कर रही थी. इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉस्क्स ऑफ सिंगापुर एंड इट इज़ फेमस फॉर इट्स आर्किटेक्चर. कैन यू सी दिस? इट्स सो प्रिटी. तो आप अगर यहाँ पे आओ तो मेक श्योर दैट यू कम टू दिस सुल्ताना मॉस्क एंड एक्सपीरियंस दिस ब्यूटी. एंड एट द सेम टाइम जैसे बुद्धा तूत रिलिक के पास में ही एक छोटा सा स्ट्रीट मार्केट टाइप्स बनाया था, वैसे ही दे हैव अ मिनी स्ट्रीट मार्केट काइंड ऑफ अ थिंग हियर, जहाँ पे ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीज़ें मिलती हैं. सी ओह वाओ. दिस इज मस्जिद सुल्ताना. That's how it exactly looks. But then the thing is, we were not allowed inside because only Muslims are allowed. So नहीं जा पाएंगे. So guys, यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स अलाउड नहीं थे अंदर, so हम गए नहीं. The Basro street, which is very near to the Sultana Masjid. उसी के पास में अरब स्ट्रीट है. सो अरब स्ट्रीट में भी सेम चीज़ है, मतलब ये सब इंटरकनेक्टेड एंड इंटरलिंक्ड है. यहाँ पे कार्पेट एंड क्यूट क्यूट कैफेज एंड शॉप्स मिलेंगे आपको. Here we are at Buggy Street and यहाँ पे स्टार्ट होते हैं क्यूट क्यूट चीप चीप आइटम्स मिलना. See this! Yay! बहुत एक $2 में $3 में सारी चीज़ें. Price, you can check out bags, you can check out, oh wow, you can check out Crocs. You get all amazing fruits. What's next now? Don't miss the butterfly garden. 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 무겁고 너와 시작한 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. So guys, stay tuned to my channel Travel Mantras for more such vlog. Keep loving me, keep checking out my channel, and I put all the travel and lifestyle vlogs in my channel.
keep supporting my channel, keep loving me, do subscribe to my channel, and do let me know what all changes I can make to make my channel more presentable. Thank you. Bye. What a light.